जानते हो। मेरे प्रियो, क्या हम जानते हैं यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आने वाला है? क्या हम जानते हैं यीशु मसीह ने ही सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दे दिया? लेकिन पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को अभी याद दिला रहा है कि तुम जानते हो। क्या क्या जानते हो? जल्दी से हम आगे पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय, एक बार 5 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो जी कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया तुम जानते हो, तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि हम, अर्थात मैं, पौलुस और सिलास और तीमुथियुस, जिनको मैंने भेजा है, तुम जानते हो कि हम ना तो क्या करते थे, चापलूसी की बातें करते थे, और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, और ना ही लोभ के लिए बहाना करते थे। हमने सेवा ईमानदारी से की है, हमने सेवा सच्चाई से की है, हमने सेवा खराई से की है, हमने सेवा को अपने लाभ के लिए कभी भी नहीं किया है, हमने सेवा को कमाई का जरिया कभी नहीं बनाया है। ये तुम स्वयं जानते हो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, पौलुस कहता तुम स्वयं जानते हो। ये बात तुमसे छिपी नहीं है कि हम चापलूसी की बातें तुम्हारे पास आकर नहीं करते थे, परंतु सच्चाई की बातें आकर तुम्हारे पास करते थे, सुसमाचार की बातें आकर तुम्हारे पास करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें तुम्हारे पास आकर करते थे। इधर उधर की बातें नहीं करते थे, वरन स्वर्ग के राज्य की बातें हम तुमसे करते थे। ये तुम स्वयं जानते हो। हमें जानना चाहिए कौन व्यक्ति हमसे कौन सी बातें कर रहा है, और बातों के द्वारा समझ जाना चाहिए कि ये परमेश्वर का भेजा हुआ है या फिर नहीं है। इसलिए पौलुस अपने विषय में बता रहा है लोगों को, भाइयों या बहनों या थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, तुम आप जानते हो, तुम जानते हो हम चतुराई की बातें नहीं करते, तुम जानते हो हम मिलावट की बातें नहीं करते, तुम जानते हो अपने लाभ के लिए हम बातें नहीं करते, तुम जानते हो हम गलत बातें नहीं करते। ये तुम स्वयं जानते हो, ये तुम स्वयं जानते हो। मेरे प्रियो, हम कलीसिया के लोगों को जानना चाहिए कि कौन किस तरह की सेवा कर रहा है। आज कई लोग कमाई के लिए सेवा कर रहे हैं, आज कई लोग धनवान होने के लिए सेवा कर रहे हैं, आज कई लोग गलत सेवा कर रहे हैं, आज कई लोग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है तो याद रखिए परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने एलिया को कौओं के द्वारा खिलाया है। जवान सिंहों को घटी होगी, वे भूखे रह जाएंगे, परंतु मेरे डरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा है तुम जानते हो, तुम जानते हो मैंने चापलूसी की बातें नहीं की तुमसे, तुम जानते हो मैंने अपने लाभ कमाने के लिए तुम्हें ठगा नहीं, तुम्हें लूटा नहीं, तुम जानते हो, तुम जानते हो। और पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 2 पद एक बार पढ़िए। वरन तुम आप ही जानते हो, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने, फिलिप्पी में मैं पौलुस दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया, हमें पौलुस कहता ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भारी विरोधों के होते हुए भी क्या करें, तुम्हें सुनाएं। तुम जानते हो भारी विरोध हो रहा था तो भी सुसमाचार सुनाने के लिए हम प्रेरित लोग तुम्हारे पास में आए। हमारा बहुत विरोध हुआ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर, आखिरकार थिस्सलुनीकियों को छोड़कर हमें जाना पड़ा, लेकिन इन भारी विरोधों में भी हमने क्या किया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। फिलिपिया में भी सुसमाचार सुनाया, कई जगहों में सुसमाचार सुनाया। हम जहां सुसमाचार सुनाते थे वहां लोग हमारा विरोध करने के लिए आते थे, लेकिन तो भी हमने भारी विरोध में भी तुम्हें क्या किया है, सुसमाचार सुनाया। तुम जानते हो, तुम जानते हो। मेरे प्रियो, कोई भी प्रभु का दास आए, दासी आए, सेवक आए, विश्वासी आए, उसका काम है सुसमाचार सुनाना। और यदि कोई सुसमाचार नहीं सुना रहा है, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हर प्रभु के दास और भक्तों की ये जिम्मेदारी है कि सुसमाचार सुनाएं। बाइबल कहती है
जब साउल नामक व्यक्ति कलीसिया के लोगों को सता रहा था, यहाँ तक कि बाइबल कहती है स्तेफनुस को पत्थर वहा करके जब मार डाला गया, कलीसिया के लोग तितर बितर हो गए। लेकिन जब वे तितर बितर हुए तो बाइबल कहती सुसमाचार सुनाते फिरे। वे जिस नगर में गए उन्होंने सुसमाचार सुनाया, वो जिस जगह गए उन्होंने सुसमाचार सुनाया। पौलुस कहता है तुम जानते हो भारी विरोध हो रहा था लेकिन हम डर कर नहीं बैठे। भारी विरोध हो रहा था लेकिन तो भी हम चुप नहीं रहे। भारी विरोध हुआ, मेरे को मारा भी गया, मेरे को कोड़े लगाए गए, मुझे बेते मारी गई, लेकिन तो भी मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तुम जानते हो, तुम जानते हो। मेरे प्रियो, आपको जानना चाहिए आपके संग कौन खड़ा रहता है। आपको जानना चाहिए आपकी कौन मदद करता है। आपको जानना चाहिए आपको कौन धोखा देता है। तुम जानते हो, हमें जानना चाहिए। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को याद दिला रहा है, तुम जानते हो हमने किस तरह दुख उठाकर भी सुसमाचार सुनाया और सेवा की है, सेवा की है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5 पद भी पढ़िए। क्योंकि हमारा सुसमाचार, पौलुस कहता है हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द ही में, तुम्हारे पास ना केवल शब्द ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा और बाइबल कहती बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। तुम जानते हो, तुम जानते हो हमारा सुसमाचार बड़े ही सामर्थ्य के साथ तुम्हारे पास में पहुंचा है, ना कि साधारण रूप से पहुंचा है, वरन हमने आकर परमेश्वर की ओर से उस सामर्थ्य को जो पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दी है, हमने तुम्हारे बीच में दिखा दी है। इसलिए यही पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ्य भी तो आना चाहिए प्रार्थना के द्वारा, चंगाई भी होना चाहिए प्रार्थना के द्वारा, मानसिक बंधने टूटना चाहिए प्रार्थना के द्वारा। पौलुस कहता है जब हम प्रेरित लोग तुम्हारे बीच में आए, हमने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा काम किए, ये तुम जानते हो। कलीसिया हम किस संगति में हैं? क्या हमारे बंधने टूट रहे हैं? क्या हमें शांति मिल रही है? क्या हमें छुटकारा मिल रहा है? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? यदि हम नहीं मानते हैं तो तुम नहीं जानते। हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। देखियो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। तुम नहीं जानते, लेकिन पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया तुम जानते हो। तुम कई बातें जानते हो जो हमने यहाँ पर की हैं, हमने जो सुसमाचार सुनाया है, हमने जो सेवा की है, वो तुम जानते हो। लेकिन यीशु कहते हैं तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते। तुम नहीं जानते क्यों? क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। इस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई एक एक बातें जो परमेश्वर की ओर से निकली हैं, वे जरूर पूरी होंगी, याद रखना, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इसलिए पवित्र शास्त्र की एक एक बात मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 11 पद, 2 अध्याय का 11 पद। तुम जानते हो, पौलुस कहता है तुम जानते हो, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ हाँ। व्यवहार करता है, जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम तुम में से हर एक को उपदेश करते हाँ। और शांति देते और बाइबल कहती शांति देते और समझाते थे। तुम जानते हो, तुम जानते हो जैसे पिता अपने बच्चों को कैसे शांति देता है, वैसे ही हम हमारे वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिए हैं, हमारे शब्दों के द्वारा हम तुम्हें भी क्या देते थे? शांति देते थे। जब तुम दुख में थे, पौलुस कहता है उस समय हम तुम्हें शांति देते थे। जब तुम कंगाली में थे, हम तुम्हें शांति देते थे। जब तुम बीमारी में थे, हम तुम्हें शांति देते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों को शांति देता है, वैसे हम लोग भी तुम्हें क्या देते थे? शांति देते थे। तुम जानते हो, तुम जानते हो। प्रियो, जब पौलुस थिस्सलुनीकियों को पत्री लिखकर बोल रहा है ना, वो बहुत दर्द में है, मालूम है, क्योंकि वो वहां पर प्रेजेंट है नहीं।
वो वहां से जा चुका है, परंतु उसके जाने के बाद भी उसके हृदय के अंदर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के प्रति कुछ बातें हैं, क्योंकि उसने बनाया है उसको, उसने खड़ा किया है उसको। आपको मालूम है, जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो वो उसको बहुत प्यार करती। क्यों? क्योंकि एक दर्द, एक वेदना, एक तड़प में होकर उसने उस बच्चे को क्या किया है? जन्म दिया है। वो कभी भूल नहीं सकते उस बच्चे को, कभी छोड़ नहीं सकते उस बच्चे को, क्योंकि उसने उस बच्चे के द्वारा दर्द सहाय, उस बच्चे के लिए दर्द सहाय। वैसे ही पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को वहां बनाया, उसने उस जच्चा की स्त्री के समान दर्द सहा। मेरे प्रिय लोगों, भले ही पौलुस उस थिस्सलुनीकियों नगर को छोड़कर चला गया, लेकिन तो भी उसके हृदय के अंदर वहां के लोगों के लिए क्या है? विचार हैं, बातें हैं। मेरे प्रिय लोगों, पढ़िए एक बार पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 17 पद से एक बार पढ़िए। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे। तुमसे क्या हो गए थे? अलग हो गए। उसके अंदर दर्द है, अलग हो जाने का दर्द है। होता ना कलीसिया में जब अगुए होते ना, जब वो मेहनत करके, परिश्रम करके, सुसमाचार सुनाकर लोगों को प्रभु के रास्ते में ले आते हैं, परंतु किसी कारणवश वे लोग जब अलग हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा दर्द होता है मेरे प्रिय लोगों। पौलुस को वही अभी वेदना है, वही दर्द है, और पौलुस बोलता है, भाइयों, हम मन में नहीं परंतु शारीरिक रूप से थोड़े समय के लिए तुमसे अलग हो गए, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। और भी अधिक क्या किया? और भी ज्यादा यत्न किया तुम्हारा मुंह देखने के लिए। देखो, पौलुस मुंह देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत फहमियां डाल दी। थिस्सलुनीकियों के लोग पौलुस का मुंह भी देखना नहीं चाहते। अरे इसका क्या मुंह देखो, दूसरा और मिलेगा, उसका जाकर मुंह देखेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे अंदर भी पौलुस के समान गुण होना चाहिए। हम एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए उतावले रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए उतावले रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले रहना चाहिए, एक यूनिटी में बने रहने के लिए उतावले होना चाहिए। यही है मसीह का गुण मेरे प्रिय लोगों, यही है प्रभु की बातें। लेकिन अभी पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह देखने के लिए उतावला था, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के प्रियों, परंतु शैतान हमें रोके रहा। लेकिन शैतान हमें रोके रहा। आपको मालूम है, कई बार एक दूसरे से मिलने से शैतान रोके रहता है, प्रभु के दासों के पास जाने से शैतान रोके रहता है, कलीसिया में संगति करने से शैतान रोके रहता है, आपस में प्रेम करने से शैतान रोके रहता है, आपस में संगति करने से शैतान रोके रहता है। तुम जानते हो मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं तुमसे आकर मिलूं, लेकिन शैतान रोके रहा। एक इच्छा एक बार नहीं वरन 2 बार मैंने की, मेरे प्रिय लोगों ने की कि जाकर हम थिस्सलुनीकियों में मिले, परंतु शैतान क्या करता रहा? शैतान रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? बड़ाई का मुकुट पौलुस कहता क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही होगे हमारा मुकुट, तुम ही हो हमारा बड़ाई का मुकुट। मेरे प्रियो, पौलुस के अंदर देखो लोगों के प्रति कितना प्रेम है, उसके अंदर आप देखो कितना सेवा भाव है। वो लोगों के लिए मिलने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए, उनका छुटकारा होने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कितना ललायत है। वो चाहता है मैं अपने आप को ही कुर्बान कर दूं, मैं अपने आप को भी देने के लिए तुम्हें तैयार हूं। इसलिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है, तुम जानते हो हमने किस दशा में रहकर सेवा किया है, तुम जानते हो मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, परंतु शैतान ने मुझे रोके रहा। लेकिन जब पौलुस नहीं जा पाया, उसने क्या किया मालूम है? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में उसने तीमुथियुस को वहां भेज दिया। प्रियो, जहां हम नहीं जा पाए ना, वहां दूसरों को भेज दो।
कोई व्यक्ति नाश नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने अपने लहू के द्वारा हर एक जन को मोल लिया है। इसलिए बाइबल कहती है बहुतों को आग से झपट कर निकालो, परंतु सावधान रहो कहीं तुम भी ना जल जाओ। जहां आपको जलने का वो होना डर, वहां पर हम प्रार्थना करें, प्रभु आप ऐसे लोगों को बचा लीजिए, इस शैतान की आग को आप खत्म कर दीजिए। और इसीलिए पौलुस जब नहीं जा पाया तो उसने वहां तीमुथियुस को भेज दिया। पढ़िए इसी अध्याय का एक बार 6 पद से और पढ़िए। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के हम कारण मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तुम पर पौलुस कहता है बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते हम थे। मनुष्यों से आदर नहीं चाहते। पौलुस कहता है हम प्रेरित हैं, हम सेवक हैं, हम चाहते तो तुम पर बोझ डाल सकते थे, तुमसे बोल सकते थे तुम्हें अपना दान देना पड़ेगा, तुम्हें अपना दशमांश देना पड़ेगा, सेवकाई के लिए तुम्हें भार उठाना पड़ेगा। हम चाहते तो हम कलीसिया तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर हम नहीं मनुष्यों चाहते से थे, आदर नहीं चाहते, और ना तुमसे चाहते हैं, न और किसी से। ना और किसी से चाहते हैं। फिर आगे। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का हाँ। पालन पोषण करती है, हाँ। वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर ओके ओके कोमलता सो दिखाई बाइबल है। कहती है हम तुम पर बोझ नहीं नहीं डालते। लेकिन मैंने बोला ना कि पौलुस ने वहां किसको भेज दिया? तीमुथियुस को भेज दिया। पढ़िए एक बार पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 6 पर पद। अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार क्या किया है? सुनाया। प्रेम का सुसमाचार क्या किया है? सुनाया कि है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लोग आत्मा में बलवंत हो रहे हैं, मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं। और जब ये सुसमाचार तीमुथियुस ने आकर, जिसे हमने भेजा था तुम्हारे बीच में, जब सुनाया, तो पौलुस आगे कहता है मैं भी आत्मा में आनंदित हो गया हूं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है। और निश्चय पौलुस को बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने सुना कि थिस्सलुनीकियों के लोग प्रभु में और उसके सुसमाचार में, उसके वचन में, उसके प्रेम में क्या होते जा रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है ना, जब एक अगुआ सुने कि उसके द्वारा विश्वास में आए हुए लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और पौलुस ने जब ये सुनाया, तीमुथियुस ने जब ये सुनाया, तो पौलुस क्या हो गया? आनंदित हो गया। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम जानते हो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया तुम जानते हो। जल्दी से 1-2 बातें और पढ़ लेते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका एक बार 3 और 4 पद भी पढ़िए। कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, उसका 3 और 4 जी पढ़िए। कि कोई इन कलेशों के कारण, इसका मतलब है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में भी क्या आ गया था? क्लेश आ गया था। कुछ समय के लिए संकट आ गया था। बाहरी लोगों के आने के कारण उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा थिस्सलुनीकियों के लोगों को डावाडोल कर दिया था। ऐसे कई बार होता ना, हमारे जीवन में भी कुछ लोग आ जाते हैं, घर में कुछ लोग आ जाते हैं, परिवार में कुछ लोग आ जाते हैं, जो अपने शब्दों के द्वारा हमें हमारे विश्वास से, हमारी कलीसिया से, संगति से क्या कर देते हैं? डावाडोल कर देते हैं। सो बाइबल क्या कहती है? कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं, दुख उठाने के लिए ठहराए गए हैं, दुख उठाकर भी सुसमाचार सुनाने के लिए ठहराए गए हैं। इसलिए जब क्लेश आए कलीसिया के लोगों, जब दुख आए कलीसिया के लोगों, देखो डगमगा मत जाना, प्रभु की संगति से दूर मत चले जाना। यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको इनकार मत कर देना, वरन दुख आए तो और आत्मा में होकर प्रार्थना करना, और जब क्लेश आए तब भी और ज्यादा यीशु मसीह को पुकारना। देखो तुम डगमगा मत जाना, क्योंकि तुम जानते हो हम इसीलिए बुलाए गए हैं, हम इसीलिए ठहराए गए, हम दुख उठाने के लिए ठहराए गए।
हम क्लेश भोगने के लिए ठहराए गए। इसलिए यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। इसलिए जब क्लेश आए, दुख आए, तकलीफ आए, डरना नहीं, घबराना नहीं। एक दो बातें और पढ़कर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे, हम, पौलुस कहता है तुम्हारे यहाँ थे, अभी नहीं है, लेकिन पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाना पड़ेगा। हमें कलेश उठाना पड़ेगा। पौलुस ने पहले ही आत्मा में जान लिया था हमें कलेश उठाना पड़ेगा। प्रिय लोगों, जब आप प्रभु में हैं, आप जान लीजिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। कभी कभी हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, कभी कभी निंदा सहनी पड़ेगी, कभी कभी ताने सहने पड़ेंगे, कभी कभी सताव होगा, कभी कभी समस्या आएगी, कभी कभी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन डरना मत, भयभीत मत होना, परेशान मत होना, ऐसे समय में प्रार्थना करना। सो पौलुस कहता है जब हम तुम्हारे यहाँ थे पहले से ही तुमसे कहा करते थे कि तुम्हें या हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ है। और ऐसा ही पौलुस कहता हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो, जैसा कि तुम जानते भी हो, ऐसा ही हुआ। कई बार होता ना, कोई आत्मा में भरा हुआ भाई या बहन या अगुआ बोल देता है अरे वो तो ऐसा होने वाला है, और फिर जब हो जाता है वो बोलता है देखो ऐसा ही हुआ और तुम जानते हो, हमने पहले से बता दिया था, बोल दिया था। एक आखिरी पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 पद पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, पौलुस कहता है वापस से, तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसा रात को चोर आता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए प्रियो। अभी जब पौलुस बहुत सारी बातें अपने विषय में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता चुका कि तुम्हारे बीच में हम कैसे सेवा करते थे, हम भलाई से सेवा करते थे, हम ईमानदारी से सेवा करते थे, हम चापलूसी नहीं करते थे, इधर उधर की बातें नहीं करते थे, व्यर्थ बातें नहीं करते थे, तुम्हें अपना लाभ का कारण नहीं बनाया, ये तुम स्वयं जानते हो। लेकिन अभी आखिरी एक बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है, और वह क्या बोल रहा है कि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु मसीह का दिन आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह भी आने वाला है। तुम आप ही जानते हो, जैसा रात को अचानक चोर आ जाता है बिना बताए, वैसे ही यीशु मसीह आने वाला है। तुम आप जानते हो। इससे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया तैयार हो जाओ, यीशु बादलों पर आने वाला है। और आगे यदि हम पढ़े तो ये पहली पत्री दूसरी पत्री के अंदर में यीशु मसीह के आने के विषय में भी पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बता रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है। तुम अनजान मत रहना, तुम आप जानते हो कि हमने कैसे सेवा की है, हमने कैसे सुसमाचार सुनाया। उस सुसमाचार में बने रहो, उस विश्वास में बने रहो, उसी आत्मा में बने रहो, उसी सुसमाचार के चलाए चलते रहो, उसी आत्मा के चलाए चलते रहो। और याद रखना, तुम आप जानते हो जैसे चोर आता है वैसे यीशु मसीह अचानक आने वाला। चोर बता के आता है क्या? नहीं आता। ऐसे यीशु मसीह अचानक आएगा, बिना बताए आएगा। कहीं ऐसा ना हो घर का स्वामी जागता ना हो। इसलिए बाइबल कहती है घर का स्वामी को जागते रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। तुम जानते हो, तुम जानते हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।